जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस जी एंड जीएस में। तो आज हो चुकी है 10 अक्टूबर 2024 और आज आपके एसएससी एमटीएस का किसी भी शिफ्ट में कोई भी एग्ज़ाम नहीं है। अब डायरेक्ट आपका एग्ज़ाम होने वाला है वो 14 अक्टूबर को होने वाला है। यानी अब आपके पास सिर्फ 4 दिन का छुट्टी आ चुकी है बीच में। अब डायरेक्ट आपका एग्ज़ाम होने वाला है। डायरेक्ट कब होने वाला है? 14 अक्टूबर को होने वाला है। अभी 3 दिन का एग्ज़ाम हुआ है, 7, 8 और 9 अक्टूबर को एग्ज़ाम हुआ है। तो उन सभी का मैंने एनालिसिस करवा दिया है जितने शिफ्टों के मेरे पास क्वेश्चन आए थे। और इस वीडियो में आप सभी को करवाने वाला हूँ मोस्ट एक्सपेक्टेड 75 क्वेश्चन जो 10 अक्टूबर को जैसे 3 शिफ्टों में एग्ज़ाम होता है उनके आधार पर 75 क्वेश्चन मैं आप सभी को करवाने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लेना। और इस क्लास के बाद में एक और क्लास लेके आऊँगा जिसमें जो अभी तक आपका 30 सितंबर, 1 अक्टूबर और 7, 8 और 9 अक्टूबर इन जितने शिफ्टों में क्वेश्चन पूछे गए थे ना, उन सभी क्वेश्चनों का एक कंबाइंड वीडियो आप सभी के लिए लेकर आऊँगा। तो आप उस वीडियो को जरूर देख लेना ताकि जितने भी क्वेश्चन पहले पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चन आप सभी के कवर हो जाए और वहाँ से कोई क्वेश्चन रिपीट हुए तो आप उन सभी को अच्छे से अटैम्प्ट कर सकें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो और देख लेते हैं आज के 75 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और मैं रोज़ आप सभी के लिए इस पर क्लास लेके आऊँगा, तो आप अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लो। और मैंने इस क्लास के अलावा भी आप सभी को एक्सपेक्टेड क्वेश्चनों की सिर्फ एनालिसिस के लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चनों की एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है और उसमें करीब करीब 60 के समथिंग क्वेश्चन आप सभी को मैंने 60 क्लासों के समथिंग मैंने उसमें करवा रखी है। तो और हर क्लास में मैंने 25 से अबाउ क्वेश्चन करवाए हैं। तो आप उन सभी क्लासों जरूर देख लेना। मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और देख लेते हैं आज के 75 क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, मौर्य साम्राज्य के चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? यानी जो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य, उनके गुरु कौन थे? तो उनके गुरु थे कौटिल्य थे। कौटिल्य जिन्हें चाणक्य के नाम से जाना जाता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज सुधारक राजा राममोहन राय भारत में किस सामाजिक धर्म सुधार आंदोलन से संबंधित है? तो ब्रह्म समाज से संबंधित है। ब्रह्म समाज इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन है, होली का बसंत त्यौहार रेगिस्तान राज्य में मेतई जनजाति द्वारा याहुसांग के रूप में मनाया जाता है जो लगभग 6 दिनों तक चलता है। ये मणिपुर राज्य में है। मणिपुर राज्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किसे आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है? तो किसे माना जाता है? एडम स्मिथ को माना जाता है। एडम स्मिथ इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1919 में गांधी जी ने रॉलेट एक्ट जिसने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे रेगिस्तान पर अंकुश लगाया था के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया। तो मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगवाया था इन्होंने। तो मौलिक अधिकार पर अंकुश लगाना रेगिस्तान में इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन हड़प्पा शहर किस नदी के वर्तमान में सूखे मार्ग के तट पर बनाया गया था? ये रावी नदी के मार्ग पर बनाया गया था। रावी नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगिस्तान वर्चुअल माध्यम के द्वारा भारत की G20 अध्यक्षता के लोगो विषय और वेबसाइट पर अनावरण किया नवंबर 2022 में। तो किसने किया था? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैसाखी का त्यौहार भारत के निम्नलिखित में किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये पंजाब में मनाया जाता है। पंजाब इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान आमार सोनार बांग्ला निम्नलिखित में किसने लिखा है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा। रविन्द्रनाथ टैगोर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की साक्षरता दर जनगणना के अनुसार भारत में महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है? तो 65.46% है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा बेरोजगारी का कारण है? तो किसी विशेष क्षेत्र में बड़े पैमाने पर प्रवासन करना यह बेरोजगारी का मुख्य कारण है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती निम्नलिखित के सुधार संघ के संस्थापक थे। ये आर्य समाज के थे। आर्य समाज इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को अपना केंद्रीय बैंक किस वर्ष मिला है? 1935 में मिला। 1935 इसका राइट आंसर हो जाएगा।
इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल की कौन सी नृत्य शैली शास्त्रीय नृत्य के तत्वों को मार्शल आर्ट के साथ जोड़ती है और इसकी मुद्राएं अक्सर भारतीय पौराणिक कथाओं की कहानियों को दर्शाती है। तो छऊ नृत्य की दर्शाती है, छऊ नृत्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस युद्ध लड़ाई का संबंध मंगल पांडे की फांसी से है। तो 1857 का भारतीय विद्रोह से संबंधित है इनकी फांसी, तो 1857 का भारतीय विद्रोह इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2022 तक निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का एक हिस्सा नहीं है। तो संपत्ति का अधिकार यह हिस्सा नहीं है, संपत्ति का अधिकार इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय बांसुरी वादक कौन है जिन्हें बांसुरी यानी बांस की बांसुरी की महारत और अपने मंत्रमुग्ध कर देने वाले प्रदर्शन के लिए जाना जाता है। तो ये हरिप्रसाद चौरसिया है, हरिप्रसाद चौरसिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वित्तीय वर्ष रिक्त स्थान से लिया गया है। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक से लिया गया है। मतलब वित्तीय वर्ष कब से शुरू होता है, 1 अप्रैल शुरू होता है, 31 मार्च को यानी अगले साल 31 मार्च को ख़त्म होता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2023 तक भारत के संविधान कितने मौलिक कर्तव्य हैं। तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं, 11 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की अधिकतम संख्या कितनी होती है। सॉरी गाइस जी, यहाँ पे राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है। ये 250 होती है, 250 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश पश्चिम में भारत का पड़ोसी है जो एक महत्वपूर्ण सीमा साझा करता है और अक्सर भू राजनीतिक महत्व का विषय बना रहता है। तो ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस्ताद जाकिर हुसैन रेगिस्तान बजाते हैं, तो ये तबला बजाते हैं, तबला इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति वर्ष 1965 में शुरू हुई और भारत की रेगिस्तान पंचवर्षीय योजना वर्ष 1961-66 के बीच थी। तो ये कब थी, तीसरी पंचवर्षीय योजना थी 1961 से 66 के बीच। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी गाइस, यहाँ पे मतलब ये वर्ष 1965 में शुरू हुई थी और ये 1961 से 66 के बीच मतलब रही थी। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना इसका राइट आंसर हो जाए, क्योंकि जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी ना वो 1962 में खत्म हो गई थी। तो 1961 से 66 के बीच में तीसरी पंचवर्षीय योजना रही थी। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉर्नबिल पर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। तो नागालैंड में मनाया जाता है, नागालैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी रिक्त स्थान थी। तो पाटलिपुत्र थी, पाटलिपुत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है। बीजिंग है, बीजिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अब डायरेक्ट एग्जामिनर स्टूडेंट को कंफ्यूज करने के लिए डायरेक्ट चाइना ना दे के पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, देखो इतना बड़ा नाम दे रहा है, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और जो चाइना की राजधानी बीजिंग वही मतलब यहाँ पे पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की राजधानी है, तो बीजिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार जो एग्जामिनर की माइंड है उसके सोच को आपको गहराई समझना और फिर आपको अपने क्वेश्चन का राइट आंसर लगा के आना है। इसलिए आपको इन जो PYQ क्वेश्चन रहते हैं ना उनका ज़्यादा से ज़्यादा जो मैं क्लासें करवाता हूँ उनको आपको अच्छे से देख के जाना है और क्वेश्चन में क्या पूछा गया है उसके आधार पर आपको पेपर में भी वही ध्यान में रखते हुए जो गलतियाँ आप पेपर में कर सकते हो वो आपको उन गलतियों को यहीं पे सुधार कर लेना है और फिर आपको पेपर में अच्छे से अटैम्प्ट करके आना है। तो आप यहाँ पे बीजिंग इसका राइट आंसर हो जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक अवसारणी के अनुसार हीलियम का परमाणु क्रमांक क्या है। तो 2 होता है हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिताली राज निम्नलिखित में कौन सा खेल खेलती है। ये क्रिकेट खेलती है, क्रिकेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना 322 ईसा पूर्व में हुई थी और इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, जिसे अब रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है। तो इसे पटना के नाम से जाना जाता है, पटना इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु एक वर्ताकार पथ में त्वरित होती है तो रेगिस्तान के कारण वस्तु उस वर्ताकार पथ में गतिशील रहती है। तो अभिकेंद्रीय बल पर के कारण रहती है वह अभिकेंद्रीय बल इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाट रेगिस्तान की इकाई है।
तो ये शक्ति की का ये शक्ति इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हरित क्रांति के से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। तो फर्स्ट है हरित क्रांति 1960 के दशक में नॉर्मन बोरलॉग द्वारा प्रारंभ किया गया एक प्रयत्न था। सेकंड है उन्हें विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। तो हम दोनों कथन बिल्कुल सही दे रखे हैं, तो ये और भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फीफा विश्व कप 2022 की मेजबानी किस देश ने की थी? तो कतर ने की थी, कतर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है बास्केटबॉल के खेल में खेल क्षेत्र को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? कोर्ट कहा जाता है, कोर्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्नाटक सरकार हर साल रिक्त स्थान उत्सव का आयोजन करती है जिसमें नृत्य, नाटक और संगीत का शानदार प्रदर्शन होता है। यह विजयनगर के पास स्थित गांव में सैकड़ों साल पुराने चट्टानों और खंडहरों के बीच आयोजित किया जाता है। तो ये हम्पी नृत्य उत्सव आयोजित किया जाता है, तो हम्पी नृत्य उत्सव इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त साम्राज्य को अक्सर भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। इस अवधि के दौरान ज्ञान के किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हुई थी? तो विज्ञान, कला और साहित्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हुई थी, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में वर्षों तक रिक्त स्थान हरित क्रांति का मुख्य आधार बना रहा या रही है? तो गेहूं हरित क्रांति का मुख्य आधार बना रहा था, तो गेहूं इसका राइट आंसर हो जाएगा। गेहूं, और यदि ऑप्शन में गेहूं की जगह चावल आ जाए तो आप चावल राइट आंसर लगा सकते हो। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाएं कितना है? 943 है, 943 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस टीम ने सर्वाधिक बार रणजी ट्रॉफी जीती है? तो मुंबई यानी बॉम्बे ने जीती है, बॉम्बे इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की निम्नलिखित में किस देश के साथ खुली सीमा है? नेपाल के साथ है, यानी यहाँ पे जो अपन नेपाल से इंडिया भी आ सकते हैं बिना रोक टोक के, और यहाँ पे जाने आने के लिए अपने को कोई भी वीज़ा वगैरह की ज़रूरत नहीं होती है, अपन सीधे यहाँ पे जा आ सकते हैं। जैसे अपने एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं ना, उसी प्रकार यहाँ पे जाके आ सकते हैं। तो ये नेपाल के साथ है, तो नेपाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है शुंग द्वारा उपयोग की जाने वाली लिपि ब्राही का एक प्रकार थी और इसका उपयोग रिक्त स्थान भाषा लिखने के लिए किया जाता था। संस्कृत भाषा लिखने के लिए किया जाता था, तो संस्कृत इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी भूमि सीमा साझा करता है? तो बांग्लादेश सीमा साझा करता है, बांग्लादेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलियांवाला बाग नरसंहार 1919 में अमृतसर में किस नीति या अधिनियम के दौरान हुआ था जिसमें अंग्रेजों को मुकदमा चलाए बिना भारतीयों को गिरफ्तार करने और जेल में डालने की अनुमति दी गई थी? तो ये रोलेट एक्ट में ये कार्य हुआ था, तो रोलेट एक्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य रिक्त स्थान हासिल करना है, तो सामाजिक एवं आर्थिक न्याय हासिल करना है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 में निम्नलिखित में से किस अधिकार से संबंधित प्रावधानों को उल्लेख है? तो समानता के अधिकार से संबंधित प्रावधानों को लेकर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के उत्तर पश्चिम में निम्नलिखित में से किस देश की सीमा लगती है? तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा लगती है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुसार शोषण के विरुद्ध अधिकार सभी प्रकार के रिक्त स्थान और मानव तस्करी पर रोक लगाता है, जबरन श्रम पर रोक लगाता है ये, तो जबरन श्रम इसका राइट आंसर, यहाँ पर रिक्त स्थान में जबरन श्रम आ जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? तो भारत 7वें स्थान पर आता है, 7वां स्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरित क्रांति के संबंध में HYVS का पूर्ण रूप क्या है? तो HYVS का पूर्ण रूप होता है हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स, इसकी फुल फॉर्म होती है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट का पहला संस्करण निम्नलिखित में से किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो 2008 में आयोजित किया गया था, 2008 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है तबला वाद्य यंत्र के निम्नलिखित में से किस वादक को दुनिया के सबसे महान संगीतकारों में से एक माना जाता है और जिन्होंने
कई अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों के साथ काम किया है। तो ये जाकिर हुसैन को माना जाता है, जाकिर हुसैन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारंपरिक नृत्य शैली सत्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य जाना जाता है? तो ये असम जाना जाता है, असम इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदर्शन कला ओटम थुल्लल का संबंध किस राज्य से है? तो केरल से संबंधित है, केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में नोगक्रेम त्योहार मनाया जाता है? ये मेघालय में मनाया जाता है, मेघालय इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रोलट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? 1919 में पारित किया गया था, 1919 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध कथक नर्तक को नृत्य शैली में उनके नवीन और आधुनिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है, जिन्हें अक्सर कथक सम्राट कहा जाता था? तो बिरजू महाराज को कहा जाता है, तो बिरजू महाराज इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म वित्त की अवधारणा का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसे वित्तीय सेवाएं प्रदान करना है? तो कम आय वाले व्यक्तियों और छोटे कारोबारों को करना है, तो कम आय वाले व्यक्ति और छोटे कारोबार इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजनाएं रिक्त स्थान आयोग नामक निकाय द्वारा तैयार, कार्यान्वित और विनियमित की गई है। तो योजना आयोग के द्वारा ये की गई है, योजना आयोग इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के भाग 4(a) के अनुसार यदि माता पिता का या संरक्षक है रिक्त स्थान वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करे, तो 6 से 14 वर्ष तक के आयु वाले बच्चों के लिए मतलब शिक्षा का अवसर प्रदान करना है। ये देर का उल्लेख अनुच्छेद कौन से में? 4(a) में, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा विश्व कप 2022 निम्नलिखित में किस देश ने जीता है? तो अर्जेंटीना ने जीता था, अर्जेंटीना इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेकिन आपको अभी जो लेटेस्ट वाले हैं वो ज़्यादा पूछे जाएंगे, पुरानी करंट अफेयर क्वेश्चन है तो आप उनके थोड़े स्किप करें, क्योंकि मैं PY क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको। और लेकिन ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये एग्ज़ाम है ना, ये अभी 2024 में एग्ज़ाम हुआ ना, फरवरी के महीने में जो SSGD का एग्ज़ाम हुआ, तो उनमें पूछे गए क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं आपको वर्तमान टाइम में। और जो आपके ये क्वेश्चन जैसे समाप्त हो जाएंगे उनके बाद मैं आपको करवाने वाला हूँ जो SSCGL का एग्ज़ाम हुआ है ना, अभी हाल ही में एग्ज़ाम हुआ है सितंबर के महीने में, तो उसमें जो एग्ज़ाम हुआ था ना उसकी आंसर की आ चुकी है और उसके क्वेश्चन भी PDF में तैयार होकर मेरे पास आ चुके हैं। तो वो क्वेश्चन मैं आप सभी को करवाने वाला हूँ। जैसे ये क्वेश्चन ख़त्म हो जाएंगे, आपका जो SSC MTS का एग्ज़ाम काफ़ी लंबा चलने वाला है, 14 नवंबर तक चलने वाला है ये, तो आपको वो क्वेश्चन में करवा दूंगा, जिससे आपके एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन या आए नए क्वेश्चनों में से कुछ रिपीट हो तो आप उनको अच्छे से अटेम्प्ट कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपन, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का उद्देश्य भारत में ग्रामीण परिवारों को प्रतिवर्ष कितने दिनों की रोजगार गारंटी प्रदान करता है? तो 100 दिनों की रोजगार गारंटी प्रदान करता है, 100 दिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 1909 में रिक्त स्थान के गठन के साथ क्रिकेट एक अंतर्राष्ट्रीय खेल बन गया था, ICC बन गया था, ICC इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य शामिल है? अनुच्छेद 51(a) में शामिल है, अनुच्छेद 51(a) इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया अर्थात भारत रिक्त स्थान है, तो राज्यों का एक संघ है, राज्यों का एक संघ इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान जन्म लगभग 350 ईसा पूर्व, मृत्यु लगभग 290 ईस्वी मतलब किसकी हुई थी? ये मतलब ये जो जन्म है 350 ईसा पूर्व में और मृत्यु 290 ईस्वी में हुई थी। प्राचीन यूनानी इतिहासकार और राजनीतिक इंडिका के लेखक है, ये कौन था? ये मेगास्थनीज था, मेगास्थनीज इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वेग का सही मात्रक क्या है? मीटर प्रति सेकेंड है, मीटर प्रति सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार भारतीय संविधान रिक्त स्थान में निहित है, भाग 3 में नहीं है, तो भाग 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च उत्पादन देने वाले बीजों के उपयोग के माध्यम से भारत में हरित क्रांति में मुख्य रूप से कौन सी फसलें शामिल थी? तो गेहूं और धान था, तो गेहूं और धान इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है,
रेगिस्तान राजस्थान की भील समुदाय का एक आदिवासी नृत्य है। तो घूमर है, घूमर है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द क्रिकेट से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर रन दे रखा है और ड्रिबलिंग दे रखा है। तो ड्रिबलिंग शब्द क्रिकेट संबंधित नहीं है, अगर सिर्फ रन शब्द दिए तो केवल मतलब सेकंड यहाँ पे राइट आंसर हो, क्योंकि नहीं है पूछा गया था यहाँ पे, तो केवल सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट में कुछ ओवरों के दौरान कुछ क्षेत्र रक्षण प्रतिबंधों को रेगिस्तान के रूप में जाना जाता है। तो पावर प्ले के रूप में जाना जाता है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उस प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी का नाम बताइए जिसके नाम पर नई दिल्ली में एक स्टेडियम बनाया गया है। तो मेजर ध्यानचंद है, मेजर ध्यानचंद इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाकिर हुसैन निम्नलिखित में किसके लिए प्रसिद्ध है। तो ये तबला वादन के लिए प्रसिद्ध है, तबला इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली थी। तो डी.वाई. चंद्रचूड़ ने ली थी, डी.वाई. चंद्रचूड़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज का, गौतम बुद्ध ने बौद्ध के लिए अपना रास्ता खोजने का फैसला किया और बिहार के बोध गया में रेगिस्तान के पेड़ के नीचे कई दिनों तक ध्यान किया था। तो पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान किया था, पीपल का पेड़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, ये थे आज के 75 क्वेश्चन, मोस्ट MCQ क्वेश्चन है ये, जो आपका पिछला SSG का एग्ज़ाम हुआ था फरवरी 2024 में, उसमें पूछे गए 75 ये क्वेश्चन थे जो मैंने आप सभी को करवाए हैं। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जो मैं आप सभी को क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैंने टोटल लगभग 60 क्लास करवाई है, और उस सभी क्लासों की प्लेलिस्ट बना रखी है। और प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन दे रखा है। आपके जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना आपके SSC MTS के एग्ज़ाम में, उनमें 50% क्वेश्चन यहीं से पूछे जा रहे हैं, क्योंकि जो 50% क्वेश्चन है ना, उनका कोई आइडिया नहीं रहता। यदि आप 50% क्वेश्चन भी अच्छे से अटैम्प्ट कर सकते हो और आपको उनमें से आ जाते हैं जो PY क्वेश्चन उनमें से, तो आप अपना काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हो। और 2-5 क्वेश्चन आप अपने जो पढ़ा हुआ ज्ञान है उन वहाँ से भी अटैम्प्ट करके आ सकते हो। तो GK में आपके 25 में से आप मतलब 15 से 20 क्वेश्चन में सही करके आ जाते हो ना, काफ़ी बहुत अच्छा स्कोर है GK के अंतर्गत। इतने क्वेश्चन किसी भी स्टूडेंट के सही नहीं हो पाते हैं, बहुत कम स्टूडेंट रहते हैं जिनके इतने क्वेश्चन सही हो पाते हैं। 15+ क्वेश्चन बहुत कम स्टूडेंट वो सही हो पाते हैं। तो आप सभी को अच्छे से स्कोर करने के लिए GK वाले पोर्शन में ये क्लास ज़रूर देखनी है। और मैंने जो पिछली क्लासें करा रखी है 60 क्लासें, उन सभी क्लासों को आपको ज़रूर देख लेना है, ताकि आपके एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन वहाँ से आए तो आप उनको अच्छे से अटैम्प्ट कर सकें। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।